नमस्कार। आज हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एक बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे। एसी इंडक्शन मोटर्स को कंट्रोल कैसे किया जाता है। देखिए, इंडस्ट्री में हर जगह मोटर्स लगी हैं, लेकिन उन्हें सीधे पावर सॉकेट में लगाकर नहीं चलाया जा सकता। पर ऐसा क्यों? चलिए, इसी सवाल से अपनी आज की बात शुरू करते हैं और मोटर कंट्रोल के पूरे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम उस बेसिक प्रॉब्लम को समझेंगे कि मोटर को सीधे स्टार्ट क्यों नहीं कर सकते। फिर हम सबसे आसान सॉल्यूशन यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर को देखेंगे। उसके बाद हम कुछ एडवांस तरीकों जैसे कि रिड्यूस्ड वोल्टेज स्टार्टिंग और आज के ज़माने के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पर बात करेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में हम मोटर प्रोटेक्शन को समझेंगे, जो किसी भी मोटर की सेफ्टी और लंबी लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। किसी मोटर को सीधे पावर सप्लाई से जोड़ने में आखिर प्रॉब्लम क्या है? हमें ये सब कंट्रोल सर्किट लगाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? सवाल बहुत सिंपल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब ही मोटर कंट्रोल की पूरी दुनिया की नींव है। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब एक बड़ी इंडक्शन मोटर को सीधे 3 फेज पावर लाइन से जोड़कर चालू कर दिया जाता है। जवाब है एक जबरदस्त करंट का झटका। जब एक मोटर रुकी हुई हालत से स्टार्ट होती है तो वो अपने फुल लोड करंट से, मतलब नॉर्मल रनिंग करंट से, लगभग 5 से 7 गुना ज्यादा करंट खींचती है। अब आप सोचिए, ये इतना ज्यादा करंट है कि इससे पावर लाइंस में वोल्टेज अचानक से गिर सकता है, जिससे आपकी लाइटें डिम हो सकती हैं या दूसरे इक्विपमेंट बंद पड़ सकते हैं। ये पूरे इलेक्ट्रिकल सिस्टम पर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस डालता है। इस बहुत ज्यादा करंट को टेक्निकल भाषा में इनरश करंट या लॉक्ड रोटर करंट कहा जाता है। अब सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, जब मोटर रुकी होती है तो उसमें कोई बैक ईएमएफ नहीं होता जो करंट को अपोज कर सके। इसलिए उसकी वाइंडिंग्स का इंपीडेंस बहुत ही कम होता है, लगभग एक शॉर्ट सर्किट जैसा। और यही हाई करंट पावर लाइंस में वोल्टेज ड्रॉप की वजह बनता है, जिससे उस लाइन पर चल रहे दूसरे इक्विपमेंट पर भी असर पड़ सकता है। तो फिर इस इनरश करंट की प्रॉब्लम से डील करने का सबसे सीधा, सबसे सिंपल और सबसे कॉमन तरीका क्या है, खासतौर पर छोटी और मीडियम साइज की मोटर्स के लिए? इसका जवाब है डायरेक्ट ऑन लाइन या DOL स्टार्टर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये स्टार्टर इनरश करंट को कम नहीं करता, बल्कि मोटर को सीधे सीधे पूरी सप्लाई वोल्टेज से जोड़ देता है। आप कह सकते हैं कि एक ब्रूट फोर्स मेथड है। यहाँ जो मेन स्विचिंग डिवाइस है वो एक हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच होता है, जिसे हम कॉन्टैक्टर कहते हैं। यही कॉन्टैक्टर उन भारी भरकम कॉन्टैक्ट्स को खींचता है जो मोटर तक पावर पहुंचाते हैं। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है वो है इसका कंट्रोल सर्किट। ये एक स्टैंडर्ड IEC सर्किट है। यहां ध्यान से देखिए, नंबर 6 ओवरलोड रिले के कॉन्टैक्ट को दिखा रहा है। नंबर 7 है स्टॉप बटन, जो एक नॉर्मली क्लोज्ड यानी NC स्विच है, मतलब ये नॉर्मली सर्किट को पूरा करके रखता है। नंबर 8 है स्टार्ट बटन, जो एक नॉर्मली ओपन यानी NO स्विच है। और ये जो नंबर 3 है, ये है हमारे कॉन्टैक्टर की कॉइल M1, जिसके टर्मिनल्स होते हैं A1 और A2। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। जैसे ही हम स्टार्ट बटन दबाते हैं, कॉन्टैक्टर कॉइल M1 को पावर मिलती है और वो एनर्जाइज हो जाती है। जैसे ही कॉइल एनर्जाइज होती है, मेन पावर कॉन्टैक्ट्स बंद हो जाते हैं और मोटर चलने लगती है। लेकिन साथ ही एक और छोटा सा ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट, जिसे सील इन या होल्डिंग कॉन्टैक्ट कहते हैं, वो भी बंद हो जाता है। इसका काम यह है कि जब हम स्टार्ट बटन से उंगली हटा लें, तब भी ये कॉइल को सप्लाई देता रहता है। मोटर को बंद करने के लिए हम स्टॉप बटन दबाते हैं, जो कॉइल का सर्किट ब्रेक कर देता है। इसी को 3 वायर कंट्रोल कहते हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर पावर कट हो जाए तो मोटर अपने आप रिस्टार्ट नहीं होगी, जो कि एक बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर। DOL स्टार्टर सिंपल और असरदार है, लेकिन जैसा हमने देखा, ये इनर्श करंट की असली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता। बड़ी मोटर्स के लिए ये तरीका उनके मैकेनिकल पार्ट्स और पावर सिस्टम दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो फिर अगला लेवल क्या है? हम इस करंट को कंट्रोल कैसे करें? बड़ी मोटर्स के लिए सॉल्यूशन है रिड्यूस वोल्टेज स्टार्टिंग। इसका बेसिक प्रिंसिपल बहुत ही आसान है। मोटर को शुरुआत में पूरी लाइन वोल्टेज देने के बजाय कम वोल्टेज दी जाए। हम जानते हैं कि स्टार्टिंग करंट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और स्टार्टिंग टॉर्क वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो अगर हम वोल्टेज कम कर देंगे तो स्टार्टिंग करंट और टॉर्क दोनों कम हो जाएंगे, जिससे एक स्मूथ या सॉफ्ट स्टार्ट मिलता है। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल तरीकों में 2 सबसे पॉपुलर हैं, स्टार डेल्टा और ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर में क्या होता है कि मोटर की वाइंडिंग को पहले स्टार में कनेक्ट किया जाता है।
इससे हर वाइंडिंग को लाइन वोल्टेज का सिर्फ 58% ही मिलता है, जिससे करंट और टॉर्क काफ़ी कम हो जाते हैं। कुछ देर बाद एक टाइमर की मदद से कनेक्शन को डेल्टा में स्विच कर दिया जाता है और मोटर को पूरी वोल्टेज मिलने लगती है। दूसरी तरफ ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर एक स्पेशल ट्रांसफार्मर यूज़ करता है ताकि स्टार्टिंग के दौरान वोल्टेज को और कंट्रोल तरीके से कम किया जा सके, जैसे 50%, 65% या 80% पर, जिससे और भी स्मूथ स्टार्ट मिलता है। तो चलिए अब हम मैकेनिकल कॉन्टैक्टर्स के युग से आगे बढ़कर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के मॉडर्न युग में चलते हैं। देखते हैं कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोटर कंट्रोल की दुनिया को कैसे पूरी तरह से बदल दिया है। आज के समय में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ने मोटर कंट्रोल में एक क्रांति ला दी है। सॉफ्ट स्टार्टर्स और वीएफटीज जैसे डिवाइसेस में थायरिस्टर या एससीआर्स का इस्तेमाल होता है। ये सेमीकंडक्टर स्विच एसी वेवफॉर्म के एक हिस्से को चॉप करके, मतलब काट कर, मोटर को जाने वाली वोल्टेज को बहुत ही सटीकता से कंट्रोल करते हैं। इससे न केवल मैकेनिकल झटके खत्म होते हैं, बल्कि एनर्जी की भी काफी बचत होती है। यहाँ दो मेन डिवाइसेस हैं, सॉफ्ट स्टार्टर और वीएफडी। अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे ध्यान से समझते हैं। एक सॉफ्ट स्टार्टर का मेन काम है मोटर को धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाकर स्मूथली स्टार्ट और स्टॉप करना। ये कन्वेयर बेल्ट या पंप जैसी एप्लीकेशंस के लिए बेस्ट है। वहीं एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव या वीएफडी इससे कई ज़्यादा एडवांस है। ये सिर्फ वोल्टेज ही नहीं, बल्कि मोटर को दी जाने वाली सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को भी बदलता है। और जैसा कि हम जानते हैं, इंडक्शन मोटर की स्पीड सीधे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो वीएफडी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन या पीडब्ल्यूएम तकनीक का इस्तेमाल करके मोटर की स्पीड को 0 से लेकर मैक्सिमम तक पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। ये फैंस या मशीन टूल्स जैसी एप्लीकेशंस के लिए एकदम आइडियल है। तो हमने मोटर को स्टार्ट करने के कई तरीके देख लिए, लेकिन एक चीज़ है जो हर मोटर कंट्रोल सिस्टम में होनी ही चाहिए, और वो है प्रोटेक्शन। मोटर को कैसे भी स्टार्ट किया जाए, उसे खतरनाक इलेक्ट्रिकल कंडीशन से बचाना हमेशा सबसे ज़रूरी होता है। एक 3-फेज इंडक्शन मोटर को कई तरह के इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि ओवरलोड, जब मोटर अपनी कैपेसिटी से ज्यादा करंट खींचती है और गर्म होकर जल सकती है। शॉर्ट सर्किट, जो करंट का एक बहुत बड़ा और अचानक आने वाला उछाल है। सिंगल फेजिंग, यानी 3 में से एक फेज का कट जाना, जिससे मोटर बाकी 2 फेजों पर बहुत ज्यादा करंट खींचने लगती है। फेज रिवर्सल, यानी फेजों का सीक्वेंस गलत हो जाना, जिससे मोटर उल्टी घूम सकती है, जो कुछ मशीनों के लिए तबाही ला सकता है। और आखिर में अंडर या ओवरवोल्ट। ये टेबल आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से देखिए। इसमें कुछ मेन फॉल्ट्स और उनके प्रोटेक्शन डिवाइसेस दिए गए हैं। ओवरलोड से बचाने के लिए थर्मल ओवरलोड रिले का इस्तेमाल होता है, जिसका एनसी कोड 51 है। ये एनसी कोड्स इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स में प्रोटेक्शन डिवाइसेस के लिए एक स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम है। ये रिले मोटर के गर्म होने पर उसे ट्रिप कर देता है। शॉर्ट सर्किट जैसे इंस्टेंट फॉल्ट के लिए फ्यूज या सर्किट ब्रेकर, जिसका एनसी कोड 50 है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल फेसिंग और फेज रिवर्सल के लिए स्पेशल रिलेज आते हैं, जो इन कंडीशंस को पहचान कर मोटर को फौरन बंद कर देते हैं। और अंत में एक सवाल जो हमें भविष्य की तरफ ले जाता है। हमने इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्टार्टर से लेकर स्मार्ट वीएफडीज तक का सफर देखा है। आज की जो टेक्नोलॉजी है, जहां ड्राइव्स और मोटर्स को एक ही स्मार्ट यूनिट में इंटीग्रेट किया जा रहा है, क्या ये ट्रेडिशनल मोटर स्टार्टर पैनल के अंत की शुरुआत है? टेक्नोलॉजी का भविष्य तो इसी दिशा में जा रहा है। इस पर जरूर सोचिएगा।